सभी बच्चों का स्वागत है एसवीडी जीके मास्टर में। आज मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझाने वाला हूं। इससे पहले आप नए हो तो चैनल को सपोर्ट कर लीजिए। 5वीं 8वीं बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं इसे सपोर्ट कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इसे सपोर्ट कर सकते हैं। अक्षांश देशांतर और रेखाओं को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ग्लोब का परिचय बेहद ज़रूरी है समझना। तो हम ग्लोब देख लेते हैं पहले। बच्चों ग्लोब क्या होता है? सबसे पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता है। फिर से सुनिएगा, पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप होता ग्लोब। तो इतनी बड़ी पृथ्वी तो इतना बड़ा ग्लोब नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, वास्तविक है। इधर देखिए तो ग्लोब, पहले हम ग्लोब समझ लेते फिर अक्षांश देशांतर रेखाएं हम तरीके से समझ लेंगे। तो ये रहा आपका ग्लोब, ये चित्र है, ध्यान से देखिए आप। एक ग्लोब है, इस पे अक्षांश और देशांतर है। पहले हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किधर खींचा जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समय निकालने तथा स्थानों की स्थिति का पता करने के लिए देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग जलवायु तथा दूरी नापने के लिए किया। 2-4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। इसका मान कितना है बच्चों? 0 डिग्री। इससे उत्तर में खींची गई रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। इससे ऊपर वाली उत्तरी ध्रुव, इसका नाम क्या है? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक वृत्त भी बोल सकते हो, आर्कटिक रेखा, वृत्त, आर्कटिक वृत्त। कर्क रेखा, इसके नीचे कौन सा है? मकर रेखा। तो इसे याद रखने के लिए देखो, कर्क रेखा में क आ रहा है, तो क वर्ण में क से बड़ा कौन होगा? म होगा। क से बड़ा वर्णमाला में भाई म ही तो होगा। तो देखिए क से बड़ा नीचे देखेंगे तो मकर, मकर रेखा। तो आप कभी मत भूलिएगा और नहीं भूल पाएंगे आप। क से बड़ा वर्ण कौन है? म। इसे ध्यान रखना है, क से बड़ा म। तो कर्क रेखा से जस्ट अपना विषुवत रेखा से नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक वृत्त। ये पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब ये जो पोल है अपना ध्रुव है, ये देखना आप ध्यान से। पहले हम इसकी ट्रिक समझ लेते हैं अक्षांश वाली। तो ये अ है अक्षांश। तो बच्चों इधर देखो, अ में कितना लंबा गैप है। तो ये जो ग्लोब पे आड़ी रेखाएं दिखती हैं इसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो अक्षांश लिखते हैं तो ऐसा लंबा खींच लो, देख लो भाई अक्षांश रेखा में आड़ा ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा लंबी लाइन है। तो जितनी ये आड़ी लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा देख लो, दे में नीचे ले आओ लाइन, देशांतर रेखा में, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं में नीचे आ रही लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक आई खड़ी लाइन, द में ऐसी खड़ी लाइन आएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। समझाने का एक ट्रिक था, तो आप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। फिर से सुनिएगा, उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये हो गई आपकी देशांतर रेखा। ये आड़ी जो खींची गई है इन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। तो आप बेहतर अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ पाए होंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। ग्लोब का पूरा वीडियो आपको देंगे, वीडियो में अगली बार बनाऊंगा। तो देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब। और यहाँ पे देखेंगे ये जो आड़ी जो खींची गई, ये आड़ी खींची गई रेखाएं, प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको समझ में आया तो जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखिए। ग्लोब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।